ये चलो अच्छा, यहाँ पर अभी हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का सेम मतलब जो इससे पहले मैंने मेथड्स किया था पार्सली सोल्ड और पार्सली ट्रांसफर, उसी मेथड का हम लोग दूसरा सम सॉल्व करने वाले हैं। उसका दो प्रोसेस मैंने आप लोग को बना के दिया था, एक प्रोसेस मैंने बोला था खुद से आपको बनाने के लिए, आई होप आप लोगों ने बना दिया रहेगा। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, आपकी बुक में पेज नंबर 204 रहेगा, ओल्ड बुक रहेगा तो न्यू बुक में पेज नंबर अलग हो सकता है, बट एक्स वाई जेड एंड कंपनी लिमिटेड करके दिया हुआ था, आप लोग खोजना मिल जाएगा आपको। हाँ, 2-3 पेज आगे पीछे रहेगा। टीवाई बीकॉम अप्रैल 2016 में भी पूछा गया है और बैप में भी पूछा गया सम है। तो एक बार मैं सम को रीड कर लेता हूं, देखते हैं सम में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा था मिसेस एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट विच पासेस थ्रू द 3 प्रोसेस। बोलता है कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है जो 3 अलग अलग प्रोसेस से पास होता है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गैदरिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016, कुछ डेटा है मार्च 2016 का आपको दिया हुआ है। पर्टिकुलर्स में यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है। बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस दिया हुआ है, बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस में एक्स में 800 दिया हुआ है, प्रोसेस वाई में 416 दिया हुआ है और प्रोसेस जेड में 336 दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल दिया है 96 से 90 है, 35 यहाँ पर दिया हुआ है। इनडायरेक्ट मटेरियल 7000 22,000 दिया हुआ है यहाँ पर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 680 840 है और 9496 दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया है और ओवरहेड जो है परसेंटेज में दिया हुआ है। परसेंटेज में लिखा कि 50% ऑफ वेजेस है, तो वेजेस जो भी रहेगा उसका 50% हम लोग को निकाल के लिखना है यहाँ पर। नॉर्मल लॉस परसेंटेज में दिया हुआ है और सेल ऑफ स्क्रैप वैल्यू, इसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू में कितने में नॉर्मल लॉस के जो स्क्रैप है उसको कितने में सोल्ड किया वो डेटा दिया हुआ है यहाँ पर। आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस दिया है, आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस दिया हुआ, मतलब दोनों चीज यहाँ पर दिया हुआ है। तो ठीक है, हम लोग अभी प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर भी एक्स वाई बना देता हूँ, जेड आप लोग खुद से ट्राई करना क्योंकि 2 प्रोसेस सीख जाओगे, तीसरा सेम टू सेम बनता है। आपको 3 पूछे एग्जाम में चाहे 4 पूछे, इस टाइप के सम एग्जाम में एक गारंटेड आएगा स्टूडेंट 20 मार्क के लिए, तो इसको आपको सीख के रखना है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे। तो यहाँ पर प्रोसेस एक्स हो गया और एक प्रोसेस वाई। पर्टिकुलर्स यूनिट रेट रुपीस, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट रुपीस आ जाएगा। सेम यही चीज इसमें भी रहेगा, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट रुपीस, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट रुपीस। ठीक है, तो चाहे 2 पूछे चाहे 3, सब में सेम रहता है। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल कितना है इंट्रोड्यूस किया है, इनपुट मटेरियल कितना वो लिखने का। तो बेसिक मटेरियल कितना उसने इंट्रोड्यूस किया है 800, तो यहाँ पर लिखने का टू बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना है 800 से। रेट क्या है 96, तो 96 800 से इंटू 96 करो, कितना बच्चा 76,800 से ना। नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो यहाँ पे लिख देने का टू इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है बच्चा 7,000 है। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस 680, डायरेक्ट एक्सपेंस है कितना 680 है। नेक्स्ट वेजेस है 15,360, 15,360 ना। ठीक है, अभी देखो अच्छा क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं, जो भी खर्चे रहते हैं उठा के जस्ट आपको डेबिट साइड में लिख देना रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, ओवरहेड्स है कितना है 50% ऑफ वेजेस। तो वेजेस हमारा कितना है 15,360 है, 15,360 का कितना परसेंट 50%, 7,680, 7,680 लिख देने का, 7,680 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में आता है, तो यहाँ पर जाके लिखेंगे बाई नॉर्मल लॉस। ठीक है, बाई नॉर्मल लॉस कितना परसेंट बोला है
4% किसका रहेगा, इनपुट का, ठीक है। तो हमारा इनपुट कितना है यहाँ पर 800 है, 800 का 4% कितना होता है, 32 आ गया। इसको उन्होंने स्क्रैप में कितने में बेचा, रेट कुछ दिया है स्क्रैप वैल्यू का, नहीं दिया, स्क्रैप वैल्यू का कोई भी रेट नहीं दिया है, नहीं दिया तो कितना हो जाएगा, नील है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। आउटपुट दिया हुआ क्या सब में, नहीं दिया है ना। जब आउटपुट नहीं दिया रहेगा बच्चा तो आउटपुट कैसे निकालने का, याद रखना है स्टूडेंट, जब आउटपुट आपको सब में नहीं दिया रहेगा तो अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन नहीं आएगा, तब सम आपका और भी इजी होगा। जब आपको आउटपुट दिया रहेगा तो रेट को मैंने जो फॉर्मूले दिए थे वो फॉर्मूले से निकालने का, यदि आउटपुट आपको दिया ही नहीं है तो आउटपुट और रेट के लिए फॉर्मूला नहीं यूज करने का, डायरेक्टली आ जाएगा। फिर आउटपुट जब नहीं दिया रहेगा तो आपको अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन भी नहीं आएगा। तो हम लोग इसका टोटल मारेंगे, 800 लिख देंगे दोनों साइड जाके, 800 में से 32 माइनस कर देने का, जो भी आएगा उसको लिख देने का बाई आउटपुट कैरी डाउन। कितना आ जाएगा, 800 में से 32 माइनस करो, 768 कितना 768 768, ऐसे अमाउंट का टोटल मानने का। एक लाख 7,520 1,07,500, तो 1,07,520 लिख देंगे यहाँ पर, 7,520 में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सेम अमाउंट आ जाएगा 1,07,520। क्या वो रॉन्ग है क्या, देखो टोटल मार के रॉन्ग है क्या, राइट है कि रॉन्ग, आपको ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, आपको ट्रांसफर टू वेयरहाउस, तो क्या होएगा? इसमें वेयर हाउस में बोला क्या, हाँ, आपको ट्रांसफर टू वेयरहाउस, हाँ तो 50%। हाँ तो बच्चा हम लोग यहाँ पर जब आएंगे ना तो 50% वेयर हाउस में ट्रांसफर कर देंगे और 50% नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे। अभी ये अमाउंट राइट है क्या, इसका टोटल राइट है ये, हाँ सर, ये अमाउंट को इससे डिवाइड कर दो, इसका रेट मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को पहले से आउटपुट नहीं दिया हुआ है। वन 140 है। अभी देखो यहाँ पर जो आउटपुट को कैरी डाउन लिख के ना यहाँ पे लिखने का टू आउटपुट ब्रॉट डाउन, टू आउटपुट ब्रॉट डाउन कितना आया 768 था, 140 अमाउंट था 1,07,520। अभी इसमें से देखो उसने सोल्ड नहीं किया, बोलता है वेयर हाउस में ट्रांसफर करना है ना, क्या बोला था, आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस और वेयर आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस ना। हाँ पहले वो नेक्स्ट प्रोसेस। हाँ तो चलेगा, पहले हम लोग वेयर हाउस ऊपर लिख देते हैं, आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस बाई आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस। कितना बोला है, 50%। तो हमारा आउटपुट कितना आया था 768 आया था, इसका 50% निकालने का 384 आ जाएगा। अभी इसमें अलग से कुछ इसका रेट तो नहीं दिया, तो जो रेट में प्रोडक्शन रहेगा वही रेट में 140 के रेट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। बाकी का बचा हुआ है बाई आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, आउटपुट ट्रांसफर टू
नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है? वाई। कितना सेम 50% आ जाएगा 768। कितना ट्रांसफर किया हम लोगों ने? 140 के रेट में। मल्टीप्लाई करो, देखो अमाउंट कितना आता है। 53,760. 53,760। इसका टोटल मारेंगे तो अमाउंट तो सेम ही आ जाएगा दोनों साइड का। 768107520। इसका भी आ जाएगा 768107520। अभी इसका जो आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसफर रहेगा ना, तो यहाँ पर जो आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस है इसका इनपुट आ जाएगा। यहाँ पे लिखने का इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस। कौन से प्रोसेस आया है? एक्स से। कितना आया? 384 आया। इसका रेट था 140। मल्टीप्लाई करेंगे 53,760। ठीक है। इसके बाद और भी जितने भी खर्च रहेंगे सब इसके अंदर लिख देने का। ठीक है। अभी इसका जो प्रोसेस वाई है उसका देखने का। इसमें भी मटेरियल उसने इंट्रोड्यूस किया था, बेसिक मटेरियल। तो यहाँ पे लिखने का 2 बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस। कितना है? 416. इंट्रोड्यूस 416 यूनिट है। ठीक है। रेट क्या है? 90 है। 416 है, मतलब 416 इंटू 90 करने का 37,450. 37,440 40. 40 बस। नहीं, 440. 440 ना। नेक्स्ट क्या दिया बच्चा? इनडायरेक्ट मटेरियल है तो डायरेक्टली लिख देना क्या पे 2 इनडायरेक्ट मटेरियल। कितना है बच्चा? 7,000। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सपेंस है ना, यहाँ पे लिख। टू डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 840. 840 से। नेक्स्ट वेजेस वेजेस कितना है? 15,200. नेक्स्ट और कुछ दिया है? ओवरहेड्स दिया है 50% ऑफ वेजेस. 50% आएगा 15,200 का वेजेस का ना। तो निकालो कितना आ जाएगा? 3,040 कैसे आएगा बच्चा? वेजेस 15,200 ना। लिखा है ये ओवरहेड के नीचे जो की है. ये हाँ, यही है. ये 15,360 का था ना, इस बार 15,200 ना वेजेस। कितना बच्चा? 7,600 ना। हाँ. तो 7,600 आ जाएगा। नेक्स्ट नॉर्मल लॉस ऑन टोटल इनपुट. नॉर्मल लॉस देखो कैसे आता है बच्चा। नॉर्मल लॉस निकालने के लिए हम लोग टोटल इनपुट लेंगे, मतलब ये दोनों को इनपुट को ऐड कर लेने का। 384 प्लस 416, 384 प्लस 416 दोनों को ऐड। कितना आएगा? 800. 800 का कितना परसेंट? 5%। कितना आ जाएगा? 40. 40 आ जाएगा। हाँ. रेट क्या है? सोल्ड का रेट दिया हुआ क्या? स्क्रैप वैल्यू 6 दिया है पक्का? हाँ, 6 दिए. हाँ दिया है। 40 इंटू 6 करो 240. 240। अभी इसका आउटपुट निकाल लेने का, क्योंकि और कुछ दिया नहीं। बाकी नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर का और वेयर हाउस का दिया है ना डेटा। अभी आउटपुट पहले से दिया नहीं है, तो आउटपुट निकालने के लिए यूनिट का टोटल मानने का। तो यूनिट का टोटल कितना आ रहा था? 800 आ रहा है। दोनों साइड लिखेंगे, इसमें से 40 माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा यहाँ पे लिखने का बाई आउटपुट कैरी डाउन। कितना आ जाएगा? 800 माइनस 40 करेंगे तो 7960 आएगा। 800 माइनस 40 करना है. हाँ सिर्फ 40 है ना। अमाउंट का टोटल मारो
700 आ जाएगा अंदर 700 800 में चल के आया तो 21,840. हाँ कितना आएगा ये 760 760. इसका टोटल कितना आएगा 1,21,840. वापस से रिपीट कर बच्चा 1,21,840. 1,21,840. तो हम लोग दोनों साइड लिख देंगे 1,21,840. इसमें से 240 को माइनस कर देने का 1,21,600 है. ए अमाउंट को इससे डिवाइड कर दो रेट मिल जाएगा 160 आ गया. अभी ये जो इसका आउटपुट रहेगा कैरी डाउन उसको यहाँ पे लिख देने का 2 आउटपुट ब्रॉड डाउन लिखने का 760 और इसका जो रेट रहेगा 160 है इसे लिख देंगे और 1,21,600 और यहाँ पे लिखने का बाई आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस. जितना बोला रहेगा कितना बोला था वेयर हाउस में ट्रांसफर करने के लिए कितना परसेंट वेयर हाउस में 60% बोल रहे हैं तो हमारा आउटपुट कितना आया था 760. इसका 60% निकालने का 456. ठीक है. अभी यहाँ पर इसका रेट यही लिख देने का क्योंकि अलग से रेट नहीं दिया वेयर हाउस में ट्रांसफर करने का तो 160 यही रेट आएगा. तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 960. कितना बच्चा 72,000 72,960. ओके ठीक है. अभी यहाँ पर वापस आ जाएगा बाई आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है जेड रहेगा. कितना आएगा कितना परसेंट 760 का 40% निकालो कितना आएगा 304. रेट 160 रहेगा तो मल्टीप्लाई कर दो 304 इंटू 160 48,640. अभी इसका टोटल मान लेने का और ये नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करके बच्चा प्रोसेस 3 भी जेड भी आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना बना लेना. ठीक है क्योंकि सेम टू सेम ऐसे बनेगा जैसे हम लोगों ने ये प्रोसेस 2 बनाया वैसे सब सेम टू सेम बनेगा. तो ये दो आप लोग के लिए होमवर्क है. इसका भी प्रोसेस जेड वाला आपका होमवर्क है और इसके पहले वाला जो प्रोसेस किया तो उसका भी थर्ड वाला आपका होमवर्क है. चलो इसे जल्दी से आप लोग कॉपी कर लो. सर फोटो भेज दो ना. हाँ भेज रहा हूँ. अच्छा भेजवा रहा हूँ.